नमस्कार, पॉलीटिप्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग माउंट एवरेस्ट की एक अद्वितीय यात्रा पर निकलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माउंट एवरेस्ट इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्यों है और माउंट एवरेस्ट से पहले इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन सा पर्वतारोही गया था या सबसे पहले किसने प्रयास किया था। मिलते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट मानव सहन शक्ति का प्रतीक है और पर्वतारोहियों के लिए अंतिम चुनौती है। सन 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा पहली बार विजय प्राप्त करने के बाद एवरेस्ट दुनिया भर के साहसी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले कंचनजंगा को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था। 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ कंचनजंगा सन 1838 से 1852 तक सबसे ऊंची चोटी थी। शिखर तक पहुंचने के दो मुख्य मार्ग हैं। पहला नेपाल से दक्षिण पूर्व रिज और तिब्बत से उत्तर रिज की ओर दूसरा मार्ग है। प्रत्येक मार्ग अपनी अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत करता है। एवरेस्ट की चढ़ाई केवल शारीरिक शक्ति की बात नहीं है। पर्वतारोहियों को अत्यधिक मौसम, ऊंचाई की बीमारी और खतरनाक खुम्बू आइसफॉल का सामना करना पड़ता है। एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान कई पर्वतारोहियों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें से एक प्रसिद्ध उदाहरण एंड्रयू सैंडी इरविन का है, जो सन 1924 में जॉर्ज मैलोरी के साथ शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते हुए लापता हो गए थे। हाल ही में इरविन के अवशेष एवरेस्ट पर पाए गए हैं, जो इस महान रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं। ये उन लोगों से सुने जिन्होंने इस चढ़ाई का साहस किया है। उनकी दृढ़ता और विजय की कहानियां वास्तव में प्रेरणादायक हैं। 12 बजे मैंने बहुत जोर की ब्लास्ट की आवाज़ सुनी, बहुत जोर की। तभी मुझे लगा मैं भारी चीज़ के नीचे दब गई हूँ और तब लगा ये तो एवलांच है। और मैं सिर्फ वेट कर रही थी कि ये कैसी मौत है जब मैं भी होश और हवास में हूँ कि मुझे मरना है। एक रात फिर उसी जगह में कैंप 3 में रहना पड़ा, जहाँ मैं मौत के जबड़े से बाहर निकली थी और बहुत डरावना था वो नाइट। जब हम समिट में पहुंचे तो वो एक सपना जो हमने तब से सोचा है, जब से हमने माउंटेनियरिंग की शुरुआत करी है, और वो सपना जब पूरा हो रहा है तो मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी। मेरे लिटरली आंसू निकल रहे थे समिट पे। हम बात कर रहे हैं अब 8,000 मीटर के ऊपर की। सो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। मतलब उस हाइट में खाना नहीं खाया जाता है, पानी नहीं पिया जाता है, नींद नहीं आती है अगर आप प्रॉपर एक्लेमेटाइज हो। एवरेस्ट की जो हाइट है 8,848.86 मीटर है। सो हम एक्चुअली ह्यूमन बॉडी उस हाइट के लिए नहीं बनी है। सो हमें उस बॉडी में उस एल्टीट्यूड में अपनी बॉडी को ढालना है। उसके लिए हमें वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। उसको हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। -45 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर है। कुम्बू आइसफॉल, ये आइस के ब्लॉक हैं जो कि कभी भी मूव कर सकता है। कोई भी ब्लॉक कभी भी मूव कर सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें लोत्से फेस की, लोत्से फेस जो है वो अब 70 डिग्री का फेस है, 70 to 80 डिग्री, एंड पूरा खड़ा है। तो उसमें फ्रंट पॉइंट बेसिकली आइस है, पूरी आइस है, फ्रंट पॉइंट मार के उसमें क्लाइंब करना होता है। और 8,000 मीटर से ऊपर तो वैसे ही डेथ जोन है, उसको हम डेथ जोन बोलते हैं। सो हमारी छोटी सी मिस्टेक हमारी जान ले सकती है। तो बेसिकली मुझे याद है जब हम कैंप 4 से निकले तो मैं बहुत फिट थी, बहुत अच्छा चल रही थी, एंड मुझे धुंधला सा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, एंड मेरे हाथ पाँव मतलब बहुत ज़्यादा नर्वनेस हो गई थी। एंड मैंने अपना मास्क चेक किया तो वो काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने अपने शेरपा को बताया कि मेरा मास्क ख़राब हो गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, एंड मेरे शेरपा ने मुझे अपना मास्क दे दिया उसके बाद। बट उन्होंने एक बारी भी मुझे नहीं बोला कि सविता, मुझे वही डर था, बिकॉज हर कोई बोलता है, वो एक रीज़न था उनके पास सेफ्टी को लेके। बट उन्होंने एक बारी भी मुझे नहीं बोला कि सविता हम वापस चलते हैं। सो बहुत बारी ऐसा आया मन में, जब थक रही थी और एग्जॉस्ट हो रही थी तो लगा कि शायद मुझसे नहीं होगा।
Hang on the rope, sir. Push timber and hang on the rope. मेरे लिए समाज को समझाना इम्पोर्टेंट नहीं था, बिकॉज उनको समझाना मुश्किल भी था, बट मुझे अपने घर वालों को कन्विंस करने में बहुत मुश्किलें आई। एंड होता क्या था कि जिस माहौल में मेरे घर वाले रहते थे, उस इन्वायरमेंट के लोग मेरे घर वालों को डिस्टर्ब करते थे एंड वो मुझे डिस्टर्ब करते थे। बट उनको जब मेरी धीरे धीरे मेरी मेहनत दिखी, मेरी सक्सेस दिखी, सो आज हर कोई सपोर्ट कर रहा है। जो लोग उस टाइम पे बोलते थे कि कहाँ मना करते थे इस काम के लिए, वो आज वही लोग सपोर्ट करते हैं। माउंट एवरेस्ट को विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बती में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुनिया की देवी माँ। संस्कृत में इसे सागरमाथा कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वर्ग का शिखर। पहले इसे पीक एक्सपीक के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जाने। माउंट एवरेस्ट हर साल लगभग 4 मिलीमीटर बढ़ जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले लगभग 200 लोग बिना ऑक्सीजन सप्लाई के चढ़ाई कर चुके हैं। एवरेस्ट पर 5G सिग्नल भी उपलब्ध हो चुका है। इसके अलावा एवरेस्ट का शिखर समुद्र तल से 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर है, जो नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से मापा गया है। इसके अलावा सबसे रोचक तथ्य ये है कि माउंट एवरेस्ट को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। सन 2003 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों ने हिमालय की तस्वीरें ली, जिसमें एवरेस्ट का शिखर भी शामिल है। माउंट एवरेस्ट केवल एक पर्वत नहीं है, यह मानव आत्मा की अडिग साहस खोज का प्रमाण है। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें और अधिक अद्भुत यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़ें।